औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपका अंगूठा बहुत ज़्यादा छोटा हो या आपकी जुपिटर फिंगर बहुत ज़्यादा छोटी हो, सैटर्न फिंगर बहुत ज़्यादा छोटी हो या आपकी सन फिंगर ज़्यादा छोटी हो या मरकरी फिंगर बहुत ज़्यादा छोटी हो, तो उसके क्या मीनिंग्स हो सकते हैं। तो देखिए, उँगलियों का जो साइज़ होता है उसको मापने का एक तरीकाकार है, एक पैमाना है। उसकी आपको पहले समझ होनी चाहिए। तो पहले हम अंगूठे की बात कर लेते हैं कि अंगूठा जो है वो आपका लंबा अंगूठा, उसकी लेंथ कहाँ तक अच्छी मानी जाएगी, और जो सबसे छोटी यानी कि जो अंगूठा छोटा समझा जाएगा, वो कौन सा अंगूठा छोटा समझा जाएगा। देखिए, अगर आप अपनी उंगलियों को और अंगूठे को उंगलियों के साथ मिलाते हैं, तो ये वाला अंगूठा अगर आपका यहाँ तक आ जाए, इनकी उंगलियों के साथ आप अंगूठे को जोड़ते हैं, तो अंगूठा आपका इस उंगली का ये जो सेकंड पोर है इस तक पहुँचे या इससे थोड़ा सा नीचे रहे, तो ये बहुत लंबा अंगूठा इसको समझा जाएगा कि ऐसे इंसान का अंगूठा बहुत लंबा है। लेकिन अगर आपका अंगूठा ये जो जुपिटर फिंगर है, इसका ये जो लास्ट पोर है, इसके बराबर रहे या इससे भी छोटा रहे, इसके बराबर आए या इससे छोटा रहे, तो उस सूरत में आपका अंगूठा बहुत ज़्यादा छोटा समझा जाएगा। लंबा यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज समझा जाएगा, और छोटा अंगूठा, अगर आपका अंगूठा यहाँ तक आता है लेंथ में, आप उंगलियों के साथ जोड़ते हैं, जुपिटर के साथ अपने अंगूठे को जोड़ते हैं, तो आपका जो अंगूठा है अगर ये सेकंड पोर तक आता है तो इसको अच्छी लेंथ माना जाएगा। लेकिन अगर आपका अंगूठा नीचे वाली पोर पे यहाँ तक आता है तो फिर आपका अंगूठा बहुत ही छोटा समझा जाएगा। अब छोटे अंगूठे वाले जो होते हैं, जिनका अंगूठा बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल होता है, नोकदार होता है, पतला सा अंगूठा होता है, लागर सा, कमज़ोर सा, और लेंथ वाइज भी छोटा होता है, तो क्या कमियां ऐसे इंसान के अंदर आएंगी, इनके कौन सी नेगेटिविटी, मनफी बातें, नेगेटिव बातें कौन सी ऐसे इंसान के अंदर पैदा हो जाएंगी। सबसे पहली जो उसके अंदर चीज़ पैदा होगी, ऐसा इंसान कम हिम्मत होता है, यानी कि उसके अंदर हौसले की कमी होगी, स्ट्रगल नहीं कर पाएगा, हौसला, जल्दी हिम्मत हार जाएगा, कम हिम्मत इंसान होगा, जल्दी हिम्मत हार जाने वाला। कोई काम शुरू किया, उसमें नाकामी हुई, उसको छोड़ दिया, फिर कोई और काम किया, वो छोड़ दिया। ऐसे इंसान टिक के कहीं भी काम नहीं करते। ना ऐसे लोग किसी भी जगह सारी ज़िंदगी जॉब करते हैं, और ना ही ऐसे लोग मुस्तकिल बुनियादों पर अपना कोई भी काम जारी रखते हैं। बिज़नेस करेंगे उसको छोड़ देंगे, जॉब करेंगे उसको छोड़ देंगे। तो बड़ी जो इनके साथ सबसे बड़ा मसला यही होता है कि इनके अंदर विल पावर की कमी आ जाती है, क्योंकि अंगूठा बहुत छोटा होता है। अंगूठा एक मज़बूत अंगूठा जो होता है वो आपकी मज़बूत कुफ्ते इरादी के को भी ज़ाहिर करता है, आपका एक मज़बूत इंसान होने को ज़ाहिर करता है, आपका दिल बड़ा मज़बूत होता है, आपके हौसले बड़े बुलंद होते हैं, आपके अंदर तरक्की करने का जज्बा होता है। लेकिन जब आपका अंगूठा बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है, बहुत लागर पतला सा आपका अंगूठा है और छोटा सा अंगूठा है, तो फिर अब ये सारी चीज़ें इसके उल्ट हो जाएंगी। कोई आपके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा नहीं रहेगा, कोई आपके अंदर हिम्मत नहीं रहेगी, कोई आपके अंदर बुलंद हिम्मती नहीं रहेगी। स्ट्रगल का जज्बा आपके अंदर मांद पड़ जाएगा, स्ट्रगल नहीं आप कर पाएंगे, जल्दी हिम्मत हार जाएंगे। और इसके अलावा जो और नेगेटिविटी होती है, जो इंसान के अंदर बुरी खसलतें होती हैं, वो भी पैदा हो सकती हैं। ऐसे इंसान जो होते हैं वो नेगेटिव ज़ेन के हो सकते हैं, चुगलखोर किस्म के लोग जो होते हैं, फसाद, लेडीज़ टाइप के लोग, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, तो वो वाली हरकतें भी ऐसे लोग करना शुरू कर देते हैं। बुग़्ज़, हसद, कीना, जेलसी, झूठ, मुनाफ़िक़त, ये चीज़ें भी ऐसे लोगों के अंदर पैदा हो जाती हैं जब आपका अंगूठा बहुत छोटा होता है, क्योंकि आप असूल कोई नहीं, आपका असूल कोई नहीं होता। आप बेअसूले इंसान होते हैं। झूठ, मुनाफ़िक़त, कम हिम्मती, हसद, कीना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ सकती हैं। तो स्मॉल अंगूठे वाला अगर कोई है इंसान मेरी इस वक्त वीडियो देख रहा है, तो उसको चाहिए कि अगर उसके अंदर ये नेगेटिविटी है तो वो अपने अंदर से इस चीज़ को निकालने की कोशिश करे, अपने अंदर अपनी विल पावर बढ़ाए और अपने अंदर हौसला पैदा करे। अब जो उसके अंदर कम हिम्मती है उसको वो अपनी कम हिम्मती को ख़त्म करे,
अपनी मजबूत कुव्वत इरादी से इंसान बहुत कुछ अपने आप को बदलने की कोशिश कर सकता है। तो ये तो हो गया जनाब अंगूठे के बारे में बात। अब करेंगे बात जुपिटर फिंगर की। ये है जनाब आपकी जुपिटर फिंगर। इसकी अच्छी जो लेंथ मानी गई है वो मानी गई है, मैं आपको ये दूसरे कलर में हम ड्रा करते हैं। ये ड्रा की है जना, एक मिनट ठहर जाए, ये आ गया ग्रीन कलर और ये हो गया चूज़। तो ये जनाब यहाँ तक अगर आपकी जुपिटर फिंगर आती है इनके बड़ी उंगली के बराबर या थोड़ी सी छोटी, फिर तो ये होगी अच्छी लेंथ में, इनकी अच्छी लंबी लेंथ में। और नीचे आपका जुपिटर माउंट भी आपका बड़ा खूबसूरत होगा। इस पर कोई नेगेटिव साइन नहीं होगा, जाली नहीं होगी, कोई ब्लैक मोल नहीं होगा, कोई और इस तरह के नेगेटिव साइन नहीं होंगे। और आपकी जुपिटर फिंगर लंबी होगी तो फिर क्या होगा, फिर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आएंगी। आप दूसरों पर हुक्मरानी करने का जज्बा आपके अंदर आएगा। मैनेजमेंट बड़ी आपकी ज़बरदस्त होगी। और ऐसे लोग जो होते हैं बुलंद हिम्मत होते हैं, फ़हम व फ़रासत बड़ी ज़बरदस्त होती है, अच्छी सूझबूझ के मालिक होते हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी बड़ी पावर और किसी बड़ी अथॉरिटी इनके पास होती है, कोई हायर किस्म की जॉब भी ऐसे लोग हासिल करने में कामयाब होते हैं। अच्छी एजुकेशन, अच्छा नॉलेज इनके पास होता है। लेकिन यही फिंगर जब आपकी छोटी हो जाती है, अब यही फिंगर जब आपकी मरकरी फिंगर छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी, यानी कि यहाँ तक सिर्फ अब आ रही है। बड़ी उंगली का जो आखिरी पोर है, तीसरा पोर है, फर्स्ट पोर जो है, आपकी ये मरकरी फिंगर सिर्फ यहाँ तक आ रही है, इससे बड़ी नहीं है। इससे छोटी हो या इसके बराबर भी हो तो इसको छोटी जुपिटर फिंगर मानेंगे। और जुपिटर माउंट भी आपका दबा दबा हो, इस पर कुछ जाली शाली या इस तरह का साइन हो, तो ये क्या करेगा, फिर ये आपके अंदर अब वो जो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी अब सारा कुछ उसके उल्ट हो जाएगा। अब दब के ज़िंदगी गुजारेंगे, प्रेशराइज होके ज़िंदगी गुजारेंगे। आपके अपने बहन भाई, आपके जो आपके रिश्ते हैं वो आपको कंट्रोल करेंगे। हत्ता कि आप शादीशुदा हो जाएंगे तब भी वो आपको कंट्रोल करेंगे कि आपने यूं करना है, इसके घर नहीं जाना, उसके घर नहीं जाना, यूं करना है, यूं करना है। तो इंसान शादीशुदा होने के बावजूद ऐसे इंसान सहारे तलाश करते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की ज़बरदस्त कमी होती है और दूसरे लोग इन लोगों को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर तो वो रिश्ते अच्छे हों, इनको अच्छे रिश्ते मिल जाएं, फिर तो वो इनको अच्छे तरीके से अपने बच्चों की तरह गाइड करते हैं और इनको कोई भी ज़िंदगी में नुकसान होने नहीं देते, इनकी शादी डैमेज नहीं होने देते। लेकिन जहाँ पर आपको सेल्फिश खुदगर्ज़ रिश्ते मिल जाएं, बहन भाई आपको खुदगर्ज़ मिलें और आपके खून के रिश्ते ही उनका खून सफ़ेद हो चुका हो और उधर से आपकी जुपिटर फिंगर भी छोटी हो, तो फिर आपके रिश्ते, आपके खूनी रिश्ते आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं, आपकी शादी को बर्बाद कर देते हैं। आपका आप उनकी बातें मान रहे होते हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे वो काम ले रहे होते हैं जिनमें उनका अपना फ़ायदा होता है। तो वो कोई भी आपका कैरियर बनने नहीं देते। अगर कोई बड़ा भाई है तो उसकी शॉप है तो हो सकता है वो सारी ज़िंदगी आपको अपनी शॉप पे रखे और कुछ आपको बस थोड़ा बहुत आपको खर्चा पानी दे दे और इसके अलावा आपको कुछ भी ना दे और बस आप हैंड टू माउथ दब के सारी ज़िंदगी गुजार दें, क्योंकि आपके अंदर तो खुद अकेले ज़िंदगी की जंग लड़ने का हौसला ही नहीं होता। तो आपने अपने रिश्तों के अंडर ज़िंदगी गुजारनी होती है जब आपकी जुपिटर फिंगर बहुत छोटी होती है। फिर आपका कोई फ़ैसला नहीं होता। ज़ाहिर है आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से जब आप अपनी वाइफ़ की भी तज़लील कर रहे होते हैं अपने रिश्तों के सामने और आपके रिश्ते आपकी वाइफ़ की तज़लील कर रहे होते हैं, तो एक वक़्त आता है कि आपकी वाइफ़ भी अपनी तज़लील को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो भी आपको छोड़ देती है कि यार ये कैसा कम हिम्मत मर्द है कि मैं ये इसने मेरी इज़्ज़त की हिफाजत करनी है, मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का इसने ख़्याल रखना है और ये ख़ुद अपने रिश्तों के साथ मिल के मेरी तज़लील कर रहा है। तो उसकी वाइफ़ भी उसको छोड़ देगी और एक वक़्त आएगा कि उस बंदे की डाइवोर्स हो जाएगी। और ये मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ ये मेरे एक 40 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, स्टडी किया है जिनकी ये जुपिटर फिंगर बहुत छोटी थी और उनके साथ बहन भाई उनके साथ यही सलूक कर रहे थे। उनको यूज़ कर रहे थे अपने मतलब के लिए, उसकी तज़लील कर रहे थे और उसको इनके नुकसान पहुँचा रहे थे। और इसी तरह बाज़ दफ़ा आपकी ये जो सैटर्न फिंगर है ये बहुत छोटी होती है। ये इतनी छोटी होती है
फिर उसी के मुकाबले में आपकी बाकी उंगलियां भी छोटी होती है। और जब सैटर्न फिंगर आपकी बहुत ज़्यादा छोटी हो, तो ये समझ लें कि सैटर्न फिंगर आपको रुपया पैसा कमाने की सलाहियत भी देती है, ज़िंदगी की सूझबूझ भी देती है। जब आपकी ये सैटर्न फिंगर छोटी हो जाएगी ना ज़्यादा, तो फिर आप रुपया पैसा सही तरीके से कमा नहीं पाएंगे। बिजनेस, ज़िंदगी के जो मामलात होंगे वो आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। रिलेशंस आप अपने ख़राब कर लेंगे। रुपये बिज़नेस करेंगे तो बिज़नेस में आप अपना रुपये पैसे का नुकसान करना शुरू कर देंगे। और वो जो एक इंसान के अंदर एक बुलंद हिम्मती होती है या एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ज़िंदगी गुजारनी होती है, तो उन चीज़ों की कमी आ जाती है। जिस कदर इंसान के अंदर स्ट्रगल करने का जज्बा होता है उसमें कमी आ जाती है। कम हिम्मती आ जाती है, बेवकूफ़ियाँ, गलत फ़ैसले, कारोबार, अपने गलत फ़ैसलों की वजह से ऐसे लोग कभी कभी जॉब से हाथ धो बैठते हैं। कभी कभी उनका बिज़नेस वो मुकम्मल तबाह हो जाता है, जिनकी ये सैटर्न फिंगर जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। तो ये जनाब सैटर्न फिंगर के बारे में बात हो गई। अब मैं बात करूँगा सन फिंगर के बारे में। सन फिंगर अगर तो आपकी हो इतनी लंबी, बड़ी उंगली के करीब पहुंच रही हो या बहुत ही लंबी हो, जब आपकी बहुत ज़्यादा सन फिंगर लंबी होती है, तो जब ये बड़ी उंगली के बराबर पहुंच जाए, तो ऐसे लोग आम तौर पर जवारी होते हैं। इनके लॉटरी खेलना, जुआ खेलना, और ये उससे बाज आते ही नहीं हैं। या अगर जुआ नहीं खेलेंगे तो फिर ज़िंदगी में रुपया पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट ढूंढेंगे, चाहे बेईमानी से, जैसे तैसे करके ऐसे लोग फिर पैसा हासिल करने की कोशिश करते हैं। ज़िंदगी में बड़े बड़े रिस्क भी लेते हैं। यानी कि ज़ाहिर है, जो जुआरी होता है उससे बड़ा रिस्क किसने लेना होता है, वो अपनी तमाम जमा पूंजी जुए पे लगा देते हैं। तो जब आपकी मरकरी फिंगर, ये सॉरी सन फिंगर इतनी लंबी होगी, बड़ी उंगली के बराबर होगी, तो फिर आप बहुत बड़ा रिस्क टेकर होंगे, बड़े बड़े आप रिस्क लेंगे। और अगर आपकी ये आदत, आप इसको अपने कंट्रोल में रखते हैं, आप जुआ नहीं खेलते, आप, लेकिन आपकी रिस्क लेने की आदत होती है, आप बिजनेस में रिस्क लेते हैं, आप बड़ी बड़ी जगह पे जहाँ पे आपकी रकम डूब भी सकती है वहाँ पे आप रिस्क लेते हैं, तो कभी कभी आपका वो जुआ कामयाब भी हो जाता है। यानी कि आप 2 से 4, बल्कि 2 लाख इन्वेस्ट करके आप 10 लाख भी कमा सकते हैं, 20 लाख भी कमा सकते हैं, 20 लाख इन्वेस्ट करके आप 2 करोड़ भी बना सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपका 20 लाख डूब भी सकता था और वो 20 लाख आपका 2 करोड़ भी बना सकता था। तो ये मरकरी फिंगर जब आपकी बहुत लंबी, सॉरी सन फिंगर जो बहुत लंबी होगी, तो उस वक्त आपकी यही कंडीशन होती है, आपकी यही सोच होती है। आप बड़े बड़े रिस्क लेते हैं और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी आपके अंदर बेतहाशा होती हैं। और जुआ, सट्टा, फॉरेक्स का जो काम होता है, तो वो वाला काम आप करते हैं। इसके अलावा आजकल ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की करेंसीज़ का काम हो रहा है वो, तो बिटकॉइन वगैरह इस तरह का, तो इस तरह के लोग धंधों में ज़्यादा मसरूफ़ देखे गए हैं। ऐसे लोग इसी तरह के काम करते हैं जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये लंबी जो सन फिंगर है, ये चूँकि रिस्क लेने की आपकी आदत होती है, तो बाज़ दफ़ा ऐसे लोग बेतहाशा रातों रात ये करोड़पति से अरबपति बन जाते हैं। ये चीज़ भी इन लोगों के अंदर देखी गई है। लेकिन जब आपकी सन फिंगर बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ में हो, तो फिर क्या होगा। अब छोटे साइज़ का कैसे फ़ैसला होगा जी, ये बहुत छोटी है सन फिंगर। वो ये होगा कि ये जो आपकी, जैसे हमने इसका पैमाना निकाला था ना, इसका ये वाला पोर सैटर्न का, अब इसको मापने के लिए भी हम यही पैमाना इस्तेमाल करेंगे कि अगर आपकी सन फिंगर यहाँ तक आती है और बहुत छोटी है, इस पोर से ऊपर बढ़ती नहीं है, इससे नीचे रहती है या इसके बराबर रहती है, तो फिर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ की आपके अंदर कमी आ जाएगी। ज़िंदगी में जो आगे बढ़ने का जज्बा होता है वो आपका मान पड़ जाएगा। आप रिस्क नहीं लेंगे, आप वो लकीर के फ़कीर बन के ज़िंदगी गुजारेंगे। जिस जगह बैठे हुए हैं सारी ज़िंदगी, आप उधर ही अगर महीने का 10,000 रुपये कमा रहे हैं, तो कभी भी आप 20,000 करने की उसको कोशिश नहीं करेंगे, 30,000 करने की कोशिश नहीं करेंगे। हो सकता है सारी ज़िंदगी 10,000 रुपये ही आप ज़िंदगी गुजार दें। ये कि मैं मिसाल के लिए आपको बता रहा हूँ कि बंदे के अंदर वो एक आगे बढ़ने का जो जज्बा होता है उसके अंदर उसकी कमी आ जाती है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ की कमी आ जाती है। बंदे के अंदर कोई आर्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता,
बस ऐसे ही वो एक बेमकसद सी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, कोई टैलेंट नहीं होता उसके अंदर। तो मज़दूर टाइप जो बंदे नहीं होते, जिनके पास ना कोई तालीम होती है ना एजुकेशन होती है, वो बस उनकी फिंगर, बस सन फिंगर आपको इतनी छोटी सी बस नज़र आएगी, बहुत छोटी फिंगर होती है उनकी। और रिस्क, तो ऐसे लोग तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता कि रिस्क लें, रिस्क ये लेते ही नहीं है। और सारी ज़िंदगी बस एक ही जगह काम करके ये अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, और इनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा जो होता है वो कम होता है। और नेम फेम से भी इनको कोई दिलचस्पी नहीं होती, कोई इनके अंदर टैलेंट ही नहीं होता, तो नेम फेम इन्होंने बेचारों ने क्या लेना है। तो वो चीज़ इनके अंदर होती कोई नहीं है, ना टैलेंट ख़ास होता है। बस ये लकीर के फ़कीर होते हैं। और वो जो होता है ना, जैसे वो कुएं का बैल, वो कुएं के इर्द गिर्द जो पानी निकाल रहा होता है, वो बस उसी तरह वो उधर वो चक्कर लगाते रहते हैं। कोई इनका ज़िंदगी का ख़ास मकसद नहीं होता। जब आपकी मरकरी, ये सन फिंगर जो है बहुत छोटी हो जाए। अब आती है जी मरकरी फिंगर, इसको पंजाबी में बोलते हैं, पंजाबी में इसे कहते हैं जी चीची उंगली। ये मरकरी फिंगर आपकी जाए ना, अगर ये इसका ये जो फर्स्ट पोर है, या इससे भी थोड़ी सी बड़ी हो, यहाँ तक आए, इससे थोड़ी सी बड़ी हो, फिर इसको बहुत अच्छा माना गया है। अगर आपकी मरकरी फिंगर लंबी होगी, तो ये मरकरी जो ये वाला अमाउंट है ना, ये आपकी अच्छी गुफ्तगू का बताता है, अच्छी स्किल का बताता है, बिजनेस स्किल का बताता है। तो जब आपकी मरकरी फिंगर बहुत लंबी होती है, तो फिर आप यानी कि इस पोर से थोड़ी ऊपर ही होती है, तो फिर आपके अंदर गुफ्तगू करने का जो करने की जो स्किल है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। आप बड़े अच्छे तरीके से अपने कस्टमर्स को कायल कर लेते हैं। जो एक अच्छा सेल्समैन है, उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपनी बातों से, अपनी जो भी उसके पास प्रोडक्ट है, वो अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को कायल कर सके कि जनाब अपनी बातों से। तो जो जिसकी ये मरकरी फिंगर लंबी होगी, वो बेहतरीन सेल्समैन साबित होगा। और जो बड़े हाई लेवल के जो बिजनेसमैन होते हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी डील्स करनी होती हैं, करोड़ों की और अरबों की, तो उनके लिए भी मरकरी फिंगर का बड़ा होना ज़रूरी है। कि कारोबारी सूझबूझ आपकी बड़ी ज़बरदस्त होती है जब आपकी मरकरी फिंगर लंबी होती है। बहुत अच्छे आप बिजनेसमैन होते हैं, आपके डिसीजन बड़े ज़बरदस्त होते हैं, बड़ी दूर तक आप मामलात पर नज़र रखते हैं। आप बिज़नेस की ऊंच नीच को समझते हैं कि मैं ये काम करूंगा तो ये मुझे फ़ायदा हो सकता है, ये मुझे नुकसान हो सकता है, मैं इस तरीके से अपने बिज़नेस को आगे लेके जा सकता हूँ। तो जो कारोबारी सूझबूझ होती है ना, अपने कारोबार को बहुत ज़्यादा तरक्की देना, बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करना, वो आपकी मरकरी फिंगर लंबी होगी, तो फिर आपके अंदर ये चीज़ आएगी। अगर आपकी मरकरी फिंगर बहुत छोटी होगी, फिर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी। जहाँ चार बंदे होंगे, चार लोगों में आपको बोलना पड़ जाएगा, तो वहाँ आपको पसीना आ जाएगा। इसके अलावा आप अपने बड़ों के सामने, अपने रिश्तों के सामने बोल नहीं पाएंगे। अंदर ही अंदर कुढ़ते रहेंगे और आपके रिश्ते आपको ज़लीलो ख्वार करेंगे। लेकिन आप अपने बड़ों के सामने बोल नहीं पाएंगे कि जनाब मेरे बड़े हैं। हत्ता कि ये आपके अंदर खामी है, कि आपको अपनी इस खामी पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कि आप अपनी फीलिंग्स को, जो भी आपको मसला है, आप अपने सामने वाले बंदे के साथ शेयर करें कि जनाब मुझे ये आपसे प्रॉब्लम है और मैं इस तरह नहीं होने दूंगा। लेकिन जब आपकी मरकरी फिंगर होती है, स्पेशली लड़कियों के हाथ में, तो ससुराल में उनके साथ जुल्म हो रहा होता है, नंदे उन पर जुल्म कर रही होती हैं, सास जुल्म कर रही होती है, बाज़ दफ़ा शोहर भी उनके साथ मिल के उस लड़की पे जुल्म कर रहा होता है। और स्पेशली जब उस बेचारी की मरकरी फिंगर ही बहुत छोटी होगी, तो वो बिल्कुल पिस के रह जाती है, क्योंकि उसके अंदर तो ज़ुबान ही कोई नहीं होती, उसने बोलना क्या है। मरकरी फिंगर होगी तो वो कोई कॉन्फिडेंस उसके अंदर आएगा, वो जो उस पर जुल्म हो रहा है वो उसके ख़िलाफ़ कोई बात करेगी। लेकिन जब आपकी मरकरी फिंगर ही छोटी होगी, तो फिर आपने दब के ज़िंदगी गुजारनी है, रो के ज़िंदगी गुजारनी है। आपकी भड़ास आपके दिल के अंदर ही रहेगी। जो भी जुल्म होगा, जो भी ज़्यादती होगी, सारी ज़िंदगी आप बर्दाश्त करेंगे और इसी तरह आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। तो इसका बेहतरीन हाल यही है कि अगर आपकी मरकरी फिंगर जो है थोड़ी सी छोटी है सन फिंगर से, इस पॉइंट को आप समझ लें। आपकी मरकरी फिंगर आपकी यहाँ तक आ रही है, थोड़ी सी छोटी है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा अपना नाखून बढ़ा लें। इतना सा वो नाखून बढ़ा लें तो ये इतनी लंबी हो जाएगी। तो तब भी मरकरी फिंगर की जो कमी होती है ना, जो नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही होती है, कॉन्फिडेंस की कमी आ रही होती है, बोलने में आपको दिक्कत पेश आ रही होती है, आप अपनी बात को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, आप हिलकलाते हैं, आपसे बोला सही नहीं जाता, आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि यार मैं ठीक टाइम पे ठीक जवाब क्यों नहीं दे पाता। तो ये मसला होता है। लोग, ज़्यादा लोगों के सामने, जहाँ 50 या 100 लोग हों, वहाँ हर बंदा बोल नहीं सकता।
इनके हर बंदे के अंदर स्पीकिंग पावर नहीं होती। स्पीकिंग पावर आपके पास तब भी आएगी जब आपकी ये मरकरी फिंगर आपके पास, एक लंबी मरकरी फिंगर आपके पास होगी। या आप देख लें, बेशक चेक कर लें, जो टीवी एंकर्स होंगे जो जिनका काम बोलना होता है, उनकी आपको ये उंगली लंबी नज़र आएगी। इसके अलावा जो सियासतदान होते हैं उनकी आपको ये मरकरी फिंगर लंबी आएगी, बल्कि सियासतदानों की या एंकर्स की ये सारी उंगलियां आपको लंबी नज़र आएंगी। इसके अलावा वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं, वो जिनको बोलना जिनका काम होता है, जिनका काम लोगों को हर वक्त वो लेक्चर दे रहे होते हैं, जो प्रोफेसर हजरात होते हैं, तो वो जितना बंदा खुल के बोलने वाला होता है ना, तो उसकी सारी उंगलियां भी अच्छी लेंथ में होती हैं। यानी कि ये तीनों उंगलियां हो सकता है बराबर हों, या ये दो उंगलियां इससे थोड़ी सी छोटी हों, और मरकरी फिंगर भी सन फिंगर के बराबर यहाँ तक आ जाती हो, तो ये फिर अच्छा इसको माना गया, अच्छी लेंथ में माना गया। तो आज की वीडियो थी थोड़ी सी टेक्निकल, तो उम्मीद है कि ये आपके लिए एक बिल्कुल नया सबक था, नया लेसन था। आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, मज़ा आया वीडियो देख के, कुछ सीखने को मिला है, तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें। ये नीचे लाइक का बटन वो लाइक लिखा हुआ है, सिर्फ आपने उधर क्लिक ही करना है। और उसके अलावा एक प्यारा सा कमेंट्स पास कर दें। बड़ी मेहरबानी जनाब। मैं समझूंगा कि आपने जितनी भी मैंने मेहनत की है, आपने मुझे रिवार्ड दे दिया, आपने मेरी हौसला अफजाई कर दी है। जब आप थोड़ी सी तारीफ़ कर देते हैं, यकीन करें दिल खुश हो जाता है। तो बिल्कुल आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। आप हमारी हौसला अफजाई करें। मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए बेहतर से बेहतर, अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि आप बहुत अच्छे खुद भी पामिस्ट बन जाएंगे। काफ़ी हद तक वैसे पामिस्ट आप बन चुके हैं। जो मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं ना, जो मेरी 2-3 साल से वीडियो देख रहे हैं, तो वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा हाथ रीड करना उन्होंने शुरू कर दी है। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं जी। अल्लाह ताला आपके इल्म में भी इजाफ़ा फ़रमाए, अल्लाह ताला मेरे इल्म में भी इजाफ़ा फ़रमाए। और इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जब तक जिस्म में सांसें चल रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो भी मेरे सीने में नॉलेज है, जितना भी मैंने सीखा है 35-40 सालों में, वो इंशाल्लाह ताला मैं सारा आपको डिलीवर करूँगा। कोशिश तो मेरी यही है। बहुत कुछ डिलीवर कर चुका हूँ, और जो रहता है वो भी इंशाल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन मैं ज़रूर अपलोड करता रहूँगा। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है, वो मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें। फिर आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। तो बाकी चार्जेज़ हैं, जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।